ढोलक मरी होती तो सब बजाते हैं, उसकी धुन पर नाचते गाते हैं। ढोलक फट जाए जो बजते बजते, ढोलक फट जाए जो बजते बजते, झट से उठाकर से कोने में रखाते हैं, झट से उठाकर से कोने में रखाते हैं। आज इंसान भी ढोलक जैसा है, काम का है तो उसे अपना बताते हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। ढोलक तो फिर भी मर जाती है, ढोलक तो फिर भी दोबारा मर जाती है, पहले की भांति ही गमक निकालती है। रिश्तों के धागे में अगर जरा सी गांठ लग जाती है तो प्रेम की वह डोरी पहले से नहीं रह पाती है, पहले से नहीं रह पाती। गर्मी सर्दी नहीं लगती। मेरी अगली कविता एक बच्चे के और मेरे बीच वार्तालाप का इसमें प्रसंग है। एक दिन चिलचिलाती गर्मी में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, आपको गर्मी नहीं लगती? किसी देखो गर्मी गर्मी चिल्लाकर कूलर एसी की सुविधा ढूंढ रहा है, सच में आपको गर्मी नहीं लगती? मैं मुस्कुराई, उसकी ओर देखकर कहा, मैं गर्मी को लगने ही नहीं देती। कुछ दिनों बाद सर्दी आई, जिज्ञासु बालक पुनः बोला, आपको सर्दी नहीं लगती है? मैंने उत्तर दिया, मैं लगने ही नहीं देती। बालक ने पूछा, कैसे? मैंने पूछा, तुम किसी के घर जाते हो, पार्टी में जाते हो, नानी के घर भी जाते होगे, तुम्हें कहाँ रुकना अच्छा लगता है? बच्चा चहक कर बोला, नानी के घर, वहां सब प्यार करते हैं, ध्यान देते हैं मेरा। अगर ध्यान ना दे तो क्या होगा? बच्चों की आंखों के भाव तुरंत बदले, बच्चे की आंखों के भाव तुरंत बदले। बोला, मैं वहां नहीं रुकूंगा। जहां कोई प्यार नहीं करता वहां तुम नहीं रुकते, वैसे ही सर्दी गर्मी पर भी मैं ध्यान नहीं देती, इसलिए मेरे पास वे नहीं टिकते। याद रखो मेरे बच्चे, याद रखो मेरे बच्चे, जिन चीजों को हम ज्यादा महत्व देंगे वे ही हमारे मन में टिकेंगी, हमारे मन को सुखी दुखी करेंगी। आओ मन के आंगन में खुशियों के पौधे रोपें, आओ मन के आंगन में खुशियों के पौधे रोपें, जिंदगी जिंदा दिली से जिए और अच्छे पल की हम सोचें, अच्छे पल की हम सोचें। इतना सूरी के मंच में एक कविता और प्रस्तुत करने का आपसे अनुरोध आज्ञा चाहूंगी कि इस कविता को 2-3 मंचों में मुझसे सुनाने का अनुरोध किया गया, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर सुना सकूं। देखिए, आज हम लोग सबकी अम्मा हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आप सब अपनी अम्मा को इसके माध्यम से याद करें, और जो आज की माताएं हैं उनकी कुछ अपनी परेशानियां हैं, उनकी कुछ अपनी मुश्किलें हैं जिन्हें वो कैसे संभालेंगी और बच्चे का क्या हाल है उस पर आधारित है। तो चलिए हम सब अपनी अपनी अम्मा को इस कविता के माध्यम से सोचने का प्रयास करेंगे। पहले की अम्मा वैद्य होती थी, पहले की अम्मा वैद्य होती थी, थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर कहती, सो जा, जब जागेगा तो तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे। पहले की अम्मा जादूगर होती थी, चोट लगने पर ऊप मारती और कहती, जा, चोट ठीक हो गई, और हम कूदने लगते थे। पहले की अम्मा ज्योतिषी होती, कोई परेशानी आने पर कहती, परेशान मत हो, 2 दिन धीरज रखो, उसके बाद समाधान मिल जाएगा, और हमें समाधान मिल जाएगा। पहले की अम्मा पोषण विशेषज्ञ होती थी, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है, इसे खाकर तुम ताकतवर बन जाओगे, और हम खुद को पहलवान समझने लगते थे। पहले की अम्मा मनोवैज्ञानिक थी, हमारे हाव भाव देखकर पूरा हाल बता देती थी, कहती थी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे सब मालूम है, तुम बताओगे या मैं पोल खोलूं, और हम सब सच बताने लगते।